कौन है? सेंटर है, लेदर ट्रेनिंग सेंटर है, इसलिए हम जालंधर के लिए इनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए जालंधर ले जा रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ ट्रेनिंग्स हैं, हमारे 16 ट्रेनिंग्स हैं, उनको हम जालंधर ले जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ये ट्रेनिंग में क्या क्या रहेगा? क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में इनमें लेदर का रहेगा, जैकेट्स का, बैग्स का, पाउचेस का, क्लच का, ऐसा ही अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स का इनका बन जाएगा। तो आप एज ए ट्रेनर वहाँ पर जा रहे हैं इनके साथ। तो आपको लगता है कि ये स्टूडेंट्स अगर बाहर जाके इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको एक्सपोजर मिलेगा? इंशाल्लाह इनको एक्सपोजर ही मिल जाएगा, क्योंकि इनको आगे भी और भी काम करना है। हम भी वहाँ पर श्रीनगर में इनको सिखा रहे हैं और आगे जाके ये और भी एक्स्ट्रा इसमें बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इंटरेस्ट किस तरह का है? इंटरेस्ट तो इनमें बहुत सारा है, इनमें पोटेंशियल भी बहुत सारा है। जैसे कि मान लो इनमें फ्रेशर्स है, अभी ओल्ड लेडीज़ भी है, हम देख रहे हैं मेजॉरिटी इसमें लेडीज़ की है। उसमें लेडीज़ का ही है, ये स्किल डेवलपमेंट, वुमेन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, मेरा नाम सुखजीत कौर है। आप कहाँ से? जी श्रीनगर से हैं जी। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग हो रही है, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो रही है, इसमें क्या कुछ सीखेंगे और कितनी इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली हमने 6 मंथ का कोर्स किया हुआ है, जिसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। जैसे कि पाउच से हमने स्टार्ट किया, तो पोटली बैग्स वगैरह जो भी इसमें आता है, टोट बैग्स आते हैं, लेदर जैकेट्स आते हैं, ये सब हमने सीखे हुए हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमें जो एक्स्ट्रा इसका करना है, जो हमें मतलब फ्यूचर में काम आएगा, उसके लिए हम ट्रेनिंग कोर्स ले रहे हैं, ताकि अपना स्टार्टअप हम करें और हमें भी बेनिफिट हो, और जहाँ से हम सीख रहे हैं CSIR से, उनको भी इसका बेनिफिट। जी, इम्पोर्टेंट है आज की डेट में स्टार्टअप करना, और खासतौर पर हम देख रहे हैं मेजॉरिटी में लेडीज़ आ रही हैं। जी, देखिए आजकल तो आप जैसे ही जानते हैं, एज यू नो, कि पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, बेरोज़गार हैं। तो इसमें जो ये कोर्स है, ये तो ट्रेनिंग कोर्स जो है, ये हम स्टार्टिंग स्टिचिंग से ही कर रहे हैं। तो जो लेडीज़ पढ़ी लिखी होती हैं या ये हैं, तो उनको चाहिए ये करना, तो वो कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आगे जाके वो अपना खोलेंगे, तो अपना काम करेंगे और 10 लोगों को और सिखाएंगे, तो ऐसे ऐसे काम चलेगा। ओके, थैंक यू। सर, ये जो 1 वीक इंडस्ट्रियल प्रोग्राम को जो फ्लैग ऑफ यहाँ से किया जा रहा है, इसके पीछे का मोटिव क्या है और क्या इसमें कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? CSIR ट्रिपल जम्मू में अटल इंक्यूबेशन सेंटर है। इस सेंटर के द्वारा हम जो इंक्यूबेशन सपोर्ट लोकल यूथ को, स्टार्टअप्स को देते हैं, और इसी तरीके से हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया लास्ट ईयर, जिसमें लेदर ट्रेनिंग के लिए ऐसे ट्रेनीज जो कि इस लेदर इंडस्ट्री में, लेदर गुड्स मेकिंग में, लेदर गारमेंट्स मेकिंग में जो काम करना चाहते हैं, उनको हमने एनरोल किया और ट्रेनिंग दी। एक बैच हम कंप्लीट कर चुके, दूसरा बैच ये जो है, इस बैच को यहाँ से हम रवाना कर रहे हैं। हमारा जो CSIR CLRI का जालंधर सेंटर है, वहाँ 1 हफ्ते की जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। लेदर गुड्स मेकिंग में, लेदर गारमेंट्स मेकिंग में जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो इन्वॉल्व होती है, वहाँ वो इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें बेसिक मकसद इंस्टीट्यूट का और हमारा ये है कि ये हमारा जो बैच है टोटली ये वुमेन सेंट्रिक के वो है। वुमेन 20 वुमेन हम यहाँ से रवाना कर रहे हैं। इसमें हमारा ये है कि जो लेडीज़ वहाँ काम कर रही हैं ऑलरेडी, बट उनकी एक कम नॉलेज है, हम एडवांस नॉलेज के द्वारा उनको स्टार्टअप
के रूप में जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं। और मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि यहाँ जो हमारा पहला बैच कंप्लीट हुआ, हमारी 3-4 लेडीज़ ऐसी जो हैं वो उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो खोला है। और मुझे पूरी होप है कि आइंदा आने वाले टाइम में अगर हम जिस तरीके से इनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ये इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, डेफिनेटली लेडीज़ जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी रहेगा। किस तरह का होता है इस तरह के जो प्रोग्राम्स जब ये अटेंड करते हैं लोग? तो इसमें मैं ये बताऊं कि यहाँ जो है ये लोग काम करते हैं, बट वैसी टेक्नोलॉजी जो है उस तरीके की नहीं है। अगर हम मार्केट को देखें, नेशनल लेवल की मार्केट को देखें, और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा जो है, जो चाहे वो स्टिचिंग, चाहे डिज़ाइन, किसी भी तरीके का जो है उसमें वो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, और किस तरीके से कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में जो है जिनकी डिमांड ज़्यादा है, तो उस तरीके से जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसोर्स पर्सनस हैं, जो ट्रेनर्स हैं, इनको बताते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि 2 बैचेस जो हमारे, जो एक कंप्लीट हो गया, दूसरा चल रहा है, एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट जो है। और मैं ये कहता हूँ कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम इस जम्मू एंड कश्मीर रीजन में ऐसा इनिशिएटिव है जो हमने जो यूथ को, जो हमने लेडीज़ को इन्वॉल्व किया इस सेक्टर में। सर, इस तरह के प्रोग्राम्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें तो एक रीच कैसे रहती है CSI या IIIM की, और एक कनेक्शन किस तरह से रहता है? इसमें मैं ये बताऊं कि हम एनरोल करने से पहले एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, लेडीज़ को बुलाते हैं, यूथ को बुलाते हैं, उनको हम बताते हैं कि इस सेक्टर में जो है करंट, अगर हम सिनेरियो देखें रीजन का, किस तरीके का काम हो रहा है और हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, हम किस तरीके से इसमें जो है वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और उस अवेयरनेस के बाद, जो इंटरेक्शन के बाद, जब वो लोग देखते हैं कि हम इस सेक्टर में कुछ काम करना चाहें, वो फिर हमारे पास आते हैं। और इसमें मैं ये बताऊं कि ये जो ट्रेनिंग्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कास्ट, फ्री ट्रेनिंग है। इनको जो हमारे ट्रेनिंग्स जो हैं, इनको हम स्टाइपेंड भी देते हैं। यहाँ से पूरा खर्चा इनका जो है इंस्टीट्यूट जो बर्दाश्त कर रहा है, इंस्टीट्यूट मीट करेगा। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जाएं तो हमें अलग तरीके का एक्सपोजर होता है, बट हम एक रीजन से दूसरे रीजन में इंस्टीट्यूट लेवल पे जो है इन बच्चों को, इन लेडीज़ को जो एक्सपोजर देंगे, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आएगी एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, या इनकी एम्प्लॉयमेंट, वो सब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। वी आर होपफुल। थैंक यू। दोस्तों, ये आज फिर एक बार जम्मू के लिए एक नई तरह की पहल, एक नई तरह का इनिशिएटिव लेकर के हम आए हैं, पॉसिबली द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। CSIR का आपने नाम सुना है, एक भारत सरकार का एक बहुत ही विशाल इदारा, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और उसके जो 36-37 इंस्टीट्यूट है देश भर में, उसमें से सबसे पुराने जो इंस्टीट्यूट है, एक दो उनमें से है जम्मू का, जिसका नाम है IIIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। और इसकी स्थापना आजादी से भी पहले हुई थी, कल सरदार चोपड़ा द्वारा, बाद में वो CSIR का हिस्सा बन गया। अक्सर इस बात का जिक्र कम होता है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट से बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज निकली हैं जिनका जिक्र देश भर में हुआ और विदेश में हुआ। यही वो इंस्टीट्यूट है जहां पर के मिंट नाम की टेबलेट, जिसका आपने सुना होगा, जो माउथ फ्रेशनर भी है गले के लिए, वो उसकी इजाद यहीं से हुई और दुनिया को वो तोहफे के रूप में दी गई थी। यही वो इंस्टीट्यूट है जिसने हिंदुस्तान को और दुनिया को बैंगनी क्रांति, पर्पल रेवोल्यूशन दी, जो आप मित्रों ने अक्सर जिसकी रिपोर्टिंग भी की है। लेवेंडर स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प नौजवानों के आगे रखा। लगभग 3000 नौजवान, उससे भी ज्यादा, अपनी रोजगार उसके माध्यम से कमा रहे हैं और अब उसका अनुसरण दूसरे प्रदेशों में हो रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, और वहां के मुख्यमंत्री स्वयं रुचि लेकर के इसको वहां पर प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। और आज और हमें इस बात का गर्व है और हमारे लिए बड़े प्रोत्साहन की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने IIM CSIR के द्वारा विकसित किए गए इस पर्पल रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट का मन की बात में लगभग 8, 10, 12 मिनट बड़े विस्तार में उल्लेख किया। भदरवा, जहां से इसका जन्म हुआ था, उस कस्बे का उल्लेख किया कि छोटा सा कस्बा है जिला डोडा में, दूर दराज पहाड़ी इलाके में, जहां से ये नया विकल्प आया है। और 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर
गणराज्य दिवस के अवसर पर इसकी एक झांकी निकली, यानी इसे मान्यता प्राप्त हुई है सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, और नौजवान बहुत से कॉर्पोरेट अपनी नौकरियां छोड़कर इससे जुड़े। अब उसी से प्रोत्साहित होकर के एक नया प्रयोग करने का आज काम हुआ है जो मोदी जी ने हमें दिया, होल ऑफ साइंस एंड होल ऑफ गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट। जितने भी इंस्टीट्यूट उनको इंटीग्रेट करके, क्योंकि अब जमाना जाता रहा जब साइलोज में काम होता था, तो हमारा एक बहुत बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का CSIR का ही इंस्टीट्यूट है जो चेन्नई में स्थित है। क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट है 36-37 इनके अलग अलग डोमेन्स हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। हमारा चेन्नई का इंस्टीट्यूट जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कहा जाता है CLRI, वो उसको विश्व ख्याति प्राप्त है। वहां से तैयार किए हुए लेदर गुड्स, विशेषकर जूते और इंडिविजुअलाइज जूते बनाने का वहां काम होता है। व्यक्ति के पैर के मुताबिक, उसकी पैर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अगर कोई बीमार है तो डायबिटिक फुट है तो उसके मुताबिक, और वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है। उस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके, और साथ ही साथ हमारा एक और इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, वो भी CSIR के साथ ही जुड़ा है, वो दिल्ली में स्थित है। तो इन 3 इंस्टीट्यूट्स ने जुड़ करके ये प्रयोग किया है इन 20 हमारी युवतियों के साथ, जो बहनें कश्मीर घाटी से ताल्लुक रखती हैं। आने वाले समय में इस प्रयोग से प्रोत्साहित होकर के हम इसको जम्मू खित्ते में भी अमल में लाएंगे और बाकी प्रदेशों में भी। तो CEL ने अपनी तरफ से इसमें निवेश किया, इनकी जो ट्रेनिंग की जाएगी, और सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इनको ट्रेनिंग देगा। तो ये 20 युवतियां इस गाड़ी के माध्यम से रवाना हो रही हैं जलंधर के लिए। जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जो चेन्नई में स्थित है, उसका एक सैटेलाइट केंद्र जलंधर में भी है। एक कानपुर में जलंधर में, चूंकि यहाँ पर जलंधर सबसे नजदीक था, तो ये वहां जाएंगी, वहां प्रशिक्षण ट्रेनिंग हासिल करके वापस लौटेंगी, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगी, अपने घरों में बैठ करके जो काम हमारी बहनें मद्रास में बैठी कर रही हैं, जो चमड़े के छोटे छोटे बटुए बनाने, महिलाओं के लिए बनाने, उस पर आप वैल्यू एडिशन कर सकती हैं। क्योंकि पश्मीना तो आपके घर में पाया जाता है, उस पर अगर बुनती हो जाए तो आप उसको और अधिक उसकी सजावट करके उसे और खूबसूरत भी बना सकते हैं, और उसकी मार्केट भी और बढ़ सकती है। तो उस तरफ इनका रुझान खोले, ताकि इस खित्ते में हमने देखा कि सरकारी नौकरी की जो मानसिकता थी उससे थोड़ी निजात पाने में वक्त लग रहा था। लेकिन जो जो ये महसूस होगा, जैसे लेवेंडर के प्रयोग से ये साबित हुआ कि सरकारी नौकरी से कई गुना अधिक ये बच्चे वहां कमा रहे थे, और जब उनको ये अपने मन में ये बात समझ आ गई तो उनका रुझान इस तरह बढ़ा। तो एक तो इनको रोजगार का जरिया मिले, दूसरा इनका डाइवर्सिफिकेशन हो के, हालांकि लेदर इस क्षेत्र में इतना नहीं पाया जाता, लेकिन लेदर का काम करने की हमारे में तौफीक काबिलियत है, 2, और तीसरा हमारा स्टार्टअप्स की जानिब एप्टीट्यूड बने। तो ये सारे एक ही वक्त में इश्यूज एड्रेस करने के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, और मुझे देख करके बड़ी तसल्ली है, बड़ा संतोष है कि ये सारी की सारी बच्चियां बहुत ही उत्साहित है। क्यों बच्चों? और ये पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना प्रशिक्षण हासिल करने जा रही है, और हमें विश्वास है और इनसे उम्मीद है कि ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट जो है, इसका अनुसरण बाद में बाकी देश में भी किया जाएगा, जिस तरह से क्या है कि बाकी प्रोजेक्ट्स का बाकी देश में अमल किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि सर आपकी ब्लेसिंग जो है, आपकी ब्लेसिंग इनकी सक्सेस का एक जरिया है, और इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं इनके बिहाफ पर सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है हमारा। जिस तरीके से सर हमने पहला बैच जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किया, उससे 2-3 स्टार्टअप्स जो है अभी अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें वी आर होपफुल के आगे आने वाले टाइम में ये जब ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट होगी, जिस तरीके से कश्मीर वैली में हमने स्टार्ट किया, इसी तरीके से नेक्स्ट हम जम्मू में भी अपने इंक्यूबेटर्स के द्वारा जो है, जो यूथ हैं, जो वुमेन हैं, उनको हम जोड़ेंगे। और खासकर हमारा जो जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इन्होंने जो हमें गाइडेंस दी कि हमें किस तरीके से इकोनॉमिकली यानी कि बेनिफिशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए सोसाइटी के लिए काम करना है, तो इंस्टीट्यूट जो है इंक्यूबेटर्स के द्वारा और बायोटेक पार्क के द्वारा, AIC के द्वारा सोसाइटल मिशंस के लिए एक सिग्निफिकेंट काम। इसमें एक और बात ये जोड़नी है कि हमारी कोशिश ये भी है कि हम इकोसिस्टम तैयार करें
बहुत सारी मोदी जी की ऐसी योजनाएं हैं जो जुड़ जाती हैं। 2 योजनाएं खासतौर इससे 3 जोड़ती हैं। एक जो हाल ही में इसी बजट में लाया गया अप्रेंटिसशिप फॉर यूथ, तो लगभग ऐसी कोई 250 या 280 कंपनियां हैं जो अपने यहाँ बच्चों को कुछ 1.25 लाख बच्चों को अप्रेंटिसशिप देगी ताकि वो सीखे। उसमें से लगभग 8-9 हजार अभी तक रजिस्टर हो चुके। दूसरी हमारी विश्वकर्मा योजना है जो खासतौर जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बड़ी अहमियत रखती है, जो हमारी रिवायती काम का, बुनाई का काम, कढ़ाई का काम, शाल का काम, बिनने का काम, चटाई का काम, हम वो भी करें, अपनी तहजीब को जिंदा रखने में भी अपना योगदान दें और रोजगार भी कमाएं। और तीसरा हमारी मुद्रा योजना, जहाँ 20 लाख अब कर दिया सरकार ने, बिना ग्रेच्युटी, बिना मॉर्टगेज के आपको लोन मिलता और 60% से अधिक उसमें महिलाएं हैं। तो मुझे लग रहा है महिला लेड एक नया इनिशिएटिव ये हो रहा है और इससे जम्मू में एक वर्क कल्चर भी बदलेगा, मानसिकता भी बदलेगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।